हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए एग्जांपल्स लेके शुरू करना ही बेस्ट रहेगा। बिफोर वी बिगिन विद द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक प्रॉपर्टी पढ़ लो। अगर ये मैट्रिक्स है 2 3 5 7 और मैंने तुम्हें एक और मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 7 8 9 और मैंने कहा कि इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके दे, तो ये दो मैट्रिसेस को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम सिर्फ तभी कर सकेंगे जब भी दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे इस मैट्रिक्स को देखेगा तो इसमें दो रो और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2। और इस मैट्रिक्स में देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 3। अभी ये 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 दोनों का ऑर्डर तो सेम नहीं है। इफ द ऑर्डर्स आर नॉट सेम यू कैन नॉट ऐड मैट्रिसेस। सेम चीज एप्लीकेबल होगी सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अगर दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके ऑर्डर्स का सेम होना जरूरी है। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो मान ले इफ आई जस्ट रब आउट दिस एंटायर कॉलम एंड नाउ आई गिव यू अ मैट्रिक्स लाइक दिस। अभी इसमें दो रोज और दो कॉलम्स है, तो इसका भी ऑर्डर अब हो चुका है 2 क्रॉस 2। क्या अभी इन दोनों को ऐड करना पॉसिबल है? यस, बिकॉज द ऑर्डर्स आर सेम। तो जब भी तू ऐड करेगा तभी एडिशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करने का। 2 + 1 करेगा तो 3 आएगा, 3 + 2 करेगा तो 5 आएगा, 5 + 7 करेगा तो 12 आएगा और 7 + 8 करेगा तो 15 आएगा। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ एडिंग मैट्रिसेस। इवन सब्ट्रैक्ट करना रहता तो हम वही करते। मान ले इन्हीं दोनों को माइनस करना है, सो इट इज द सेम मैट्रिक्स एंड माइनस द सेम मैट्रिक्स। तो आंसर आएगा सेम मैट्रिक्स। सेम मैट्रिक्स मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स। द ऑर्डर विल रिमेन द सेम एज द ओरिजिनल मैट्रिसेस एंड करस्पॉन्डिंग नंबर्स माइनस होंगे। सो इट विल बी 2 - 1 which is 1, then 3 - 2 which is again 1, 5 - 7 that is -2 and 7 - 8 that is -1। तो ये आ जाएगा दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब भी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहेगा। इफ द ऑर्डर्स आर नॉट सेम यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन का टेक्निक भी वही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस करने का, एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स लाइक यू गॉट हियर एंड हियर। अब मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक इतना सिंपल नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन का बेस्ट वे टू लर्न इट इज बिगिन विद द सम्स ओनली। सो ये सम्स ले ले। इसमें मान ले ये बी और सी मैट्रिसेस को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिसेस बी एंड सी को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है कि नहीं। ये पता चलेगा इनका ऑर्डर्स देख के। बी में तेरे पास 3 रो और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 × 2। और सी में तेरे पास 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 × 3। इन दोनों ऑर्डर्स को इमेजिन कर, ऐसे साइड बाय साइड लिख 3 2 2 3। अगर ये वाला नंबर सेम आएगा ना तो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। फिलहाल ये दोनों नंबर इस बी और सी के लिए सेम है। अगर ये नंबर सेम है तो मैट्रिसेस बी एंड सी को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। इन नंबर्स को माइंड में ऐसे कट कर और ये दो नंबर्स 3 और 3 ऐसे लेकर आ। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर बनेगा 3 × 3, मतलब 3/3। सो यू मेक अ मैट्रिक्स B into C, like I said, is going to be a matrix of order 3 × 3। So तू समझ, इधर तेरे पास है 3 rows 3 columns, इतना रब आउट कर ले। Now you need the first element। first element मतलब A11, 1 मतलब row, 1 मतलब column। To obtain this element you take first row from the first matrix, first column from the second matrix। It was A11, तो first row from the first matrix, first column from the second matrix। So it will be this into this, corresponding elements multiply कर। So 2 × 3 6, -2 × 2 मतलब -4, तो ऐड करना है +-4 which is basically 6 - 4 only। सिमिलरली बाकी का पूरा एलिमेंट्स कंप्लीट कर। इधर का एलिमेंट इज A12, इधर का फर्स्ट रो, इधर का सेकेंड कॉलम। So it will be this into this, 2 2s are 4 and this will be 0, so it is 4 - 0। फिर यहां पर ले ले, इट इज A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो दिस इंटू दिस मतलब 2 × -1 विच इज -2, -2 × -2 विच इज +4, तो ये हो जाएगा +4। दिस एलिमेंट इज A21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेगा तो इट इज -3 + 2। A22, second row second column, so it is -2 + 0। Then it is this element A23, second row third column,
सो 1 -2, इधर का आएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 +6, 3 2 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, that will be 0 +0 which is 0. Then third row, this element is A33, so third row third column, so 0 -6, and finally the matrix BC becomes 2 4 2, then you have -1 -2 and -1, 6 0 and -6. So that is how you get the matrix BC. What if you try to calculate the matrix CB? अगर CB कैलकुलेट करना है तो वापस वही चीज रिपीट कर इनके ऑर्डर्स ध्यान में रख, दिस इज 3x2, दिस इज 2x3. CB मल्टीप्लाई करना है तो C का ऑर्डर आ जाएगा 2x3 एंड B का ऑर्डर आ जाएगा 3x2. ये दोनों नंबर तेरा सेम है, सो मेट्राइसिस मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है. इन्हें कट कर बचेगा 2x2, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर बनेगा 2x2. सो CB विल बी इक्वल टू और 2x2 मैट्रिक्स मतलब 2 रो और 2 कॉलम. तो यहां पे देख के तुझे समझ चुका रहेगा कि BC अगर 3x3 का मैट्रिक्स है और CB अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो मैट्राइसिस में AB इज नॉट इक्वल टू BA. ये जनरल प्रॉपर्टी है. AB BA मतलब यहाँ पे BC इज नॉट CB, बट इन जनरल अगर प्रॉपर्टी बोलूं तो मैट्राइसिस में इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA. कोइंसिडेंटली कभी कभी AB इक्वल टू BA आता है, बट वो एक जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक मियर कोइंसिडेंस है. इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में AB will not be equal to BA. So yes, we said that this property is matrix multiplication is not commutative. So मैट्राइसिस में ये याद रखना कि AB और BA करेगा तो वो हर बार सेम नहीं आएगा, मतलब एज अ जनरल प्रॉपर्टी AB एंड BA कभी इक्वल होने ही नहीं वाला है, एंड बाई चांस कभी इक्वेट हो गया तो वो एक मियर कोइंसिडेंस होगा. सो तू अभी CB का जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसे इवेल्युएट करना चालू कर. CB मतलब C के रोज लेंगे और B के कॉलम्स लेंगे. द फर्स्ट एलिमेंट इज A11 मतलब C का फर्स्ट रो एंड B का फर्स्ट कॉलम. C का फर्स्ट रो, B का फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर. सो 3 2s are 6, तो ये आएगा 6, फिर -2 और फिर 0. फिर ये एलिमेंट दिस इज A12 मतलब C का फर्स्ट रो और B का सेकंड कॉलम. सो फर्स्ट रो C का, सेकंड कॉलम B का, मल्टीप्लाई कर. 3 into -2 is -6, 2 into 1 is 2 एंड -1 into 3 is -3. फिर यहां पे आजा, दिस इज A21 मतलब A21 था, तो सेकेंड रो C का फर्स्ट कॉलम B का, सेकेंड रो C का फर्स्ट कॉलम B का, इट्स 2 2s are 4, देन 0 into -1 is 0 एंड -2 into 0 is 0, तो ये बन गया 4 + 0 + 0 एंड फाइनली A22, तो C का सेकेंड रो, B का सेकेंड कॉलम. सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई कर तो -4 + 0 -6, सो -4 + 0 -6, इसका टोटल करेगा तो ये आएगा 4. दिस विल बी -7, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी -10. So yes, that is the matrix C into B, and very clearly like we saw, I mean like we already discussed, BC और CB का जो फाइनल मैट्रिक्स आया वो अलग ही रहेगा, because that is a property of matrix multiplication, that matrix multiplication commutative नहीं है, मतलब in general AB will not be equal to BA. अब algebra का एक और प्रॉपर्टी था associative law. associative law ये कहता है that if you multiply 3 numbers ABC, तो तू पहले BC को मल्टीप्लाई कर, फिर उसके साथ A मल्टीप्लाई कर, या पहले AB को मल्टीप्लाई कर और तू फिर C के साथ उसको मल्टीप्लाई कर. इस केस में आंसर हमेशा सेम ही आएगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तू ऐसा सीक्वेंस चेंज करेगा तो नहीं चलेगा. तू ABC का AC भी नहीं कर सकता बिकॉज कम्यूटेटिव तो नहीं था. बट तू ब्रैकेट कहां पे डालेगा दैट इज एंटायरली योर चॉइस. तू ब्रैकेट इस पे डाल के फिर A से मल्टीप्लाई कर, या इस पे डाल के C को बाद में मल्टीप्लाई कर.
तेरा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा दोनों केसेस में। कहने का मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। और ये प्रॉपर्टी तू वेरीफाई भी कर पाएगा। फिलहाल मैट्रिक्स बीसी तूने यहां पे निकाला, बीसी और ए इंटू बीसी कर एंड चेक कर कौन सा मैट्रिक्स मिला। इस पार्ट को रब आउट कर ले एंड ट्राई फाइंडिंग ए इंटू बीसी। I know I can just tell you this property and you can remember it and we can move on, but ये exercise है, ये steps हम इसलिए कर रहे हैं because we want to practice matrix multiplication. So when we do A into BC, we will have A which is this matrix 1 0 1 2 3 0 0 4 5 into BC which is this matrix 2 4 2 minus 1 minus 2 minus 1 and 6 0 minus 6. दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो ऐसे इमेजिन कर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बिकॉज ये नंबर सेम आएगा एंड फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ओनली। सो राइट अ फाइनल मैट्रिक्स इक्वल टू करके ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड लेट्स इवैल्यूएट इट। ये फर्स्ट एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट विल बी 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 प्लस 0 प्लस 6 टोटल करेगा 8 आएगा। सो आई विल राइट द फाइनल मैट्रिक्स ओनली। फिर यहां का एलिमेंट इट इज A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 0 दैट विल बी 4। फिर इधर का एलिमेंट A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 2 0 minus 6, 2 minus 6 that is minus 4, तो ये आएगा minus 4। now this element second row first column, तो second row first column that will be 4 minus 3 plus 0 मतलब 1, this is element in second row second column, तो second row second column ये आ जाएगा 8 minus 6 plus 0 मतलब 2, this element second row third column, तो second row third column that will be 4 minus 3 plus 0 मतलब 1, this element here third row first column, so third row first column ये बनेगा 0 minus 4 plus 30 मतलब 26, this element third row second column that will be 0 minus 8 plus 0 मतलब minus 8 आ जाएगा and finally third row third column, so third row third column 0 minus 4 minus 30, तो ये आ जाएगा minus 34 and this becomes the expression A into BC. now what happens if we go for AB and then into C? इसके लिए पहले AB निकाल, so let's rub out this entire part. और ये भी रब कर ही ले because you will also need to multiply C later. So yes, take AB. A is a matrix 1 0 1 2 3 0 and 0 4 5. Then matrix B which is 2 minus 2 minus 1 1 and 0 3. इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 रो और 2 कॉलम, सो 3 क्रॉस 2। ये नंबर और ये नंबर सेम आया तो कट कर दे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फाइनल मैट्रिक्स आएगा ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2 मतलब फाइनल मैट्रिक्स में देयर आर गोइंग टू बी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स ओनली। सो यस, मेक अ मैट्रिक्स लाइक दिस, यू नो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ये इतना रब आउट कर ले एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। द एलिमेंट हियर इज A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो हमेशा पहले मैट्रिक्स का लेने का, कॉलम हमेशा दूसरे मैट्रिक्स का लेने का। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट विल बी 2 प्लस 0 विच इज 2। यहां का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट विल बी माइनस 2 0 3 मतलब टोटल करेगा 1 आएगा। दिस एलिमेंट हियर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट विल बी 4 minus 3 0 मतलब 4 minus 3 1 आ जाएगा।
फिर यहाँ का एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट विल बी -4 +3 +0 मतलब -1। फिर यहाँ का एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट विल बी 0 -4 0 मतलब सिर्फ -4 आएगा। एंड आखिरी एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट विल बी 0 4 एंड 15 दैट विल बी 19। तो ये आ गया ए बी, हमें इसे इवेल्युएट करना था, सो गो फॉर ए बी द होल इनटू सी दैट विल बी दिस विच इज 2 1 1 -1 -4 एंड 19 एंड सी से मल्टीप्लाई कर विच इज दिस, सो दैट विल बी 3 2 -1 2 0 -2 इज इक्वल टू, ऑर्डर्स लिख ले, इसका ऑर्डर 3x2, इसका ऑर्डर 2x3, इधर का और इधर का नंबर सेम है तो कट कर दे एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी नो इज पॉसिबल एंड फाइनल मैट्रिक्स आएगा ऑफ द ऑर्डर 3x3। सो इसे कट आउट कर दे, वी नो दैट फाइनल मैट्रिक्स विल हैव द ऑर्डर 3x3 मतलब इसमें आएगा 3 रो और 3 कॉलम। इधर का एलिमेंट इज A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट विल बी 6 + 2 मतलब 8। फिर आ जाएगा इधर का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 4 + 0 मतलब 4। फिर आ जाएगा इधर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 -2 मतलब -4। फिर यहां पे आ जा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज 3 + -2 मतलब 3 - 2 विच इज 1। फिर इधर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 0 मतलब सिंपली 2। इधर का एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब -1 + 2 इज 1। इधर का एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -12 + 38 विच इज 26। इधर का एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम -8 + 0 which is -8 and finally third column, so third column that will be 4 and -38 which is -34। ये आ गया ए बी द होल इनटू सी। इस मैट्रिक्स को कंपेयर कर विद द मैट्रिक्स दैट यू गॉट हियर, इट इज 8 4 -4 देन 1 to 1, इधर भी 1 to 1 और ये 26 -8 -34 26 -8 -34। So yes, we saw that this A into BC, which was this matrix, is equal to AB into C, which is this matrix. So we have verified one more property, that is matrix multiplication is associative. So yes, we learnt two important properties. Matrix multiplication is non-commutative and matrix multiplication is associative. And इसे verify करते करते हमने थोड़ा matrix multiplication भी practice कर लिया. Take a few more examples. If I give you a matrix A of this type, can you find A square? अगर A square चाहिए तो A square का simple definition होता है A into A. अगर A into A करेगा then that will be cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha into the same matrix again, which is cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha. इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, सो 2x2 और इसका भी 2x2। ये नंबर सेम है, कट होगा, फाइनल मैट्रिक्स आएगा ऑफ द ऑर्डर 2x2। सो यस, आई एम राइटिंग दैट मैट्रिक्स हियर। वी नो दैट दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 मतलब 2 रोज आएगा और 2 कॉलम्स आएगा। टेक द फर्स्ट एलिमेंट, इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट मेक्स इट cos alpha into cos alpha मतलब cos square alpha प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बनेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अभी ये फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा का, सो आई राइट इट एज cos 2 अल्फा एट दिस प्लेस ओनली। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा। फिर आ जाए इस एलिमेंट पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम cos अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा is basically 2 sin alpha cos alpha, but 2 sin alpha cos alpha भी फॉर्मूला था sin 2 alpha का, so I'll write it as sin 2 alpha here only। फिर आजा इस एलिमेंट पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, विच वंस अगेन इतना पार्ट हो जाएगा साइन 2 अल्फा, तो आई विल राइट इट डायरेक्टली एज माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा ओनली, and take the last element which is second row second column. So second row second column minus sin alpha into sin alpha matlab minus sin square alpha, and then it was this. So next element will be cos alpha into cos alpha which is plus cos square alpha. Once again ये हो गया cos square alpha minus sin square alpha which we can conveniently write as cos 2 alpha. So a square notice कर, अगर ये तेरा मैट्रिक्स A था तो बाय जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने a स्क्वायर निकाला which turned out to be cos 2 alpha sin 2 alpha minus sin 2 alpha cos 2 alpha when the original matrix was this. Try calculating a cube also. A cube can be thought of as a square into a cube is equal to a square into a, that will be a square is this cos 2 alpha sin 2 alpha minus sin 2 alpha and cos 2 alpha, and A is the matrix here only, cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha. मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे तो वंस अगेन 2 by 2 2 by 2 रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 2 by 2 टाइप का. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos 2 alpha cos alpha plus sin 2 alpha sin alpha, सॉरी माइनस आएगा. सो cos 2 alpha cos alpha minus sin 2 alpha sin alpha. once again ऑब्जर्व कर, ये तेरा एक्सपेंशन है ऑफ cos 2 alpha plus alpha, बट cos of 2 alpha plus alpha is cos 3 alpha, तो इस टर्म को हम सीधा ही लिख लेंगे एज cos 3 alpha. सो द फर्स्ट टर्म हियर बिकम्स स्ट्रेट अवे cos 3 alpha. फिर यहां का टर्म निकाल विच इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. So first row second column cos 2 alpha sin alpha, cos 2 alpha into sin alpha plus this and this sin 2 alpha cos alpha. इसे भी पूरा इमेजिन कर, इट इज लाइक sin A cos B plus cos A sin B. So sin 2 alpha cos alpha plus cos 2 alpha sin alpha, ये एक्सपेंशन हो जाएगा sin of 2 alpha plus alpha का, which is once again sin 3 alpha only. So ये टर्म बन जाएगा sin 3 alpha. I'll write it directly only. ये टर्म हो गया sin 3 alpha. फिर यहाँ का टर्म निकाल, it will be second row first column, second row first column. पहले मल्टीप्लाई करके देख क्या मिलता है. So that is minus sin 2 alpha cos alpha. फिर आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब माइनस cos 2 alpha sin alpha. अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा प्लस sin 2 alpha cos alpha plus cos 2 alpha sin alpha is once again sin of 2 alpha plus alpha which is sin 3 alpha, और बाहर ये माइनस था तो ये टर्म बन जाएगा माइनस sin 3 alpha. एंड टेक द लास्ट टर्म, उसके लिए ये सब वापस रब आउट कर ले. वो जो लास्ट टर्म आएगा इट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई कर माइनस sin 2 alpha sin alpha प्लस cos 2 alpha cos alpha, माइनस sin 2 alpha sin alpha प्लस cos 2 alpha cos alpha. तो दोबारा से ये एक्सपेंशन हो जाएगा, इमेजिन इट एज cos 2 alpha cos alpha minus sin 2 alpha sin alpha. It is the expansion of cos 2 alpha plus alpha which is cos 3 alpha. तो इसे भी हमने लिख लिया डायरेक्टली एज cos 3 alpha ओनली. एंड वापस नोटिस कर a क्यूब जो था इट बिकम्स दिस विच इज cos 3 alpha sin 3 alpha minus sin 3 alpha cos 3 alpha, which actually lets you understand that a power n कभी भी करेगा. अगर ये तेरा मैट्रिक्स था और तूने a पावर n निकाला तो a पावर n का वैल्यू निकल के आएगा cos n alpha, फिर यहां पर आ जाएगा sin n alpha, दिस विल बी माइनस ऑफ sin n alpha, और ये बन जाएगा cos n alpha.
सो यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बार और हमने प्रैक्टिस किया, एंड विद दैट यू आर लर्निंग एन एडिशनल प्रॉपर्टी विद मैट्रिसेस, I mean an additional property of or rather a special type of matrix, कि अगर ये मैट्रिक्स आया तो a स्क्वायर ये बनेगा, a क्यूब ये बनेगा, एंड इन जनरल a पावर n इज गोइंग टू बी रिटन इन दिस मैनर। इसी मैट्रिक्स में अगर ये माइनस का साइन स्विच हुआ ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द प्रॉपर्टी विल स्टिल होल्ड गुड। मतलब ये माइनस अगर इधर आ गया तो इधर भी ये माइनस निकल के इधर आ जाएगा। So yes, keep that property in mind. It was a good sum to practice for matrix multiplication, and ये special type of matrix याद रखना while you are solving sums for be it your board exams or be it your competitive exams. And let's take two more examples to practice this method full and final. So take these matrices for multiplication. इसमें तेरे पास 3 रो 1 कॉलम है, so the order is 3 cross 1. इसमें तेरे पास 1 रो और 3 कॉलम है, so order is 1 cross 3. 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3, ये नंबर सेम, काट दे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फाइनल ऑर्डर आ जाएगा 3/3। सो दिस विल बी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सीधा आ जाएगा 3 into 2 विच इज 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो ये बन जाएगा -12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये बन जाएगा 9, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब -8, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब 3। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस। एंड टेक वन लास्ट मल्टीप्लीकेशन इन दिस वीडियो। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, मतलब 1 क्रॉस 3 बिकॉज 1 रो 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर 3 रो 1 कॉलम, मतलब ये 3 क्रॉस 1, ये दो नंबर तेरा सेम आ गया, कैंसिल कर दे, फाइनल मैट्रिक्स आएगा ऑफ द ऑर्डर 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम, बेसिकली सिंगल एलिमेंट ही आएगा। सो दैट सिंगल एलिमेंट इज लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट विल बी 8 -3 + 3, so 8 -3 + 3 टोटल करेगा तो 8 आएगा, एंड द फाइनल आंसर इज मैट्रिक्स विद अ सिंगल एलिमेंट 8, और इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 1। So yes, I am done with covering everything I wanted to cover in this video regarding matrix multiplication. I hope that the contents of this video have someplace somewhere been helpful to you in your preparations. Thank you for watching.